गाँव है नदी में नदी में जो किनारा गांव है उधर वही गांव जाना है। मानू आप जा सकते हैं, मानू है, नदी से पहले मानू पड़ेगा। हाँ उधर रास्ता बंद है। जान जोखिम में डालते हुए बच्चे लोग स्कूल पहुंच रहे हैं। मानू कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग ताड़ी के उच्च विद्या जो 10+2 विद्यालय है, माध्यमिक उच्च विद्यालय, उसके जस्ट पीछे में है। और यहाँ आने का एक वजह है कि मेरे पीछे जो ये नदी दिख रहा होगा, इस नदी से प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे इस नदी को क्रॉस करके इस विद्यालय में आते हैं। हमारी तस्वीर जब नज़र इस बच्चों पे पड़ी तो हमने देखा कि कैसे बच्चे हैं जो अपने भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए एक कठिन सफ़र पार करते हैं। वही सड़क पर उसी रास्ते से वो नदी को पार करते हैं जो तस्वीर में आपको दिख भी रहा होगा। ये नदी है और इसी नदी के बीच से पार होके यहाँ से लोग बताते हैं कि 4 से 5 गांव के बच्चे इसी विद्यालय में आते हैं। आपको दिखाऊं मैं, वो विद्यालय भी सामने है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसको विद्यालय को भी दिखा दें। वो विद्यालय है जो नदी के जस्ट एकदम किनारे पे है और इस साइड में आमवाडी और मानू कोड़ियारी और कई गांव बताए लोगों ने। बताते हैं कि 4 से 5 गांव हैं जहां पे स्कूल यहीं आना पड़ता है और उनको काफ़ी मेहनत करके बच्चों को अपने या तो विद्यालय भेजना पड़ता है। और ऐसे में जब हमारे प्रधानाध्यापक के और विद्यालय के सहयोगी टीचरों से बात हुई तो उनका कहना है कि बच्चे को कभी कभी ऐसा समय आता है कि खुद पानी में जाकर हम लोग को भी लाना पड़ता है। चूँकि जब बारिश तेज़ हो जाती है और अचानक बच्चे नदी के किनारे पे होते हैं तो उस स्थिति में हमको या तो उनको छोड़ने जाना पड़ता है या फिर बच्चों को उस सिरे से लाना पड़ता है। हालांकि इसमें ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग उनको मिलता है। तो ये तरह की चीज़ें हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से रोहतास ज़िला को विकास करने का एक मुहिम चल रहा है, उसमें एक चीज़ इसको भी देखा जाए कि उसी कैमूर पहाड़ी के बसा हुआ गांव ताड़ी पंचायत ताड़ी है, जो कि रोहतासगढ़ पंचायत का एक गांव है। और उसी गांव में 10+2 माध्यमिक विद्यालय और इसी पूरे रोहतासगढ़ की मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल बहुत काफ़ी हो जाता है। चूँकि जो तेलकप और अमझोर आपने सुना होगा, वहाँ के ऊपरी सिरा कछुअर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कछुअर से लेके इसी पंचायत में आता है और वहाँ का दुर्गम रास्ता है। वैसे में वहाँ के बच्चे जो के लिए इसी विद्यालय में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर इस मुहाने पर अगर एक पुल का निर्माण करा दिया जाए तो वो बच्चे सेफली अपनी शिक्षा जो मूल अधिकार है उनका वो ग्रहण कर पाएंगे। इस बात को लेकर मैं चलता हूँ कुछ ग्रामीणों से कि आखिर क्या समस्या है और उनको कब कब इस नदी को में पार होना पड़ता है और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रविंदर जी, हमने सुना है कि इसी रास्ते से मानू, आमवाडी और कई गाँव के लोग जाते हैं, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। हाँ, बात सही है। क्या कहना चाहिएगा, सरकार का से क्या मांग होगा? सर कहना चाहेंगे कि इस नदी पर पुल अवश्य बनना चाहिए। इस नदी पर पुल की बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 4 गांव इस स्कूल, यहाँ पर हाई स्कूल है, 12 तक पढ़ाई होती है। यहाँ पर पुल की बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर ज़्यादा पानी आ जाता होगा नदी में तो उस समय क्या होता है? देखिए, अब उधर के लोग उधरे रह जाते हैं। मान लीजिए जिसको इधर आना होता है वो नहीं आ पाते हैं। बारिश कम होता है, बाढ़ कम होता है, तब लोग आते हैं। अच्छा, इस पे किसी अधिकारी का कोई नज़र नहीं है? अभी तो हमको कोई मालूम नहीं। कई गांव है जो इस रास्ते के बाद नदी के बाद इस पार हैं? 3, 4, 5 गांव है। 5 गांव कौन कौन? मानो, हरैया, कोड़ियारी 3 टोला पड़ता है। एगो अमवाडी या कोई हाँ, एक उधर आमडी है। आमडी, उसके लिए तो एक और नदी उधर जोड़ना पड़ेगा, उसमें भी पुल बनाना पड़ेगा। देखिए किस तरह जान जोखिम में डाल के वाहनों को भी लोग पार करते हैं। नाम है बाबू? जितेंद्र जी, आप नदी में पार होकर आ रहे हैं, कौन गांव से आ रहे हैं? मानू से यही रास्ता है आने जाने का? हाँ, यही रास्ता। रोहतासगढ़ पंचायत के मुखिया हमारे साथ नागेंद्र यादव जी हैं। जिस तरह से ताड़ी विद्यालय के पीछे से नदी से जो स्कूली बच्चे आते हैं, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रोहतासगढ़ पंचायत का
परिसीमन ऐसा है, भौगोलिक बनावट ऐसा है कि दर्जनों गांव से बच्चे नदी पार करके विद्यालय पहुंचते हैं और जब बाढ़ उसमें आ जाता है तो स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय तारडिक, वहाँ आमडिक के बच्चे आते हैं जो अवसानी नदी पार करके आना पड़ता है लोग। कुछ और एक गांव है उससे। और आपको मध्य विद्यालय कौड़ियारी है, वहाँ भी ग्राम हरैया के, ग्राम मानू के जो बच्चे के स्कूल जाना है तो अवसानी नदी पार करके ही जाना पड़ता है। आज तक वहाँ किसी प्रकार के सरकार के द्वारा न पुल पुलिया के निर्माण कराया गया, न यहाँ के विधायक आप मुखिया हैं वहाँ पे, ये पहले जिम्मेवारी आप पर प्रथम कड़ी है वहाँ विकास कराने का। आपने इसके दिशा में कोई पहल नहीं किया कि वहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनका शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, उसके लेकर आप कहीं प्रयास किए कि नहीं? बिल्कुल हम किए हैं। हम मुखिया 2021 में बने, उसके बाद पूरे पंचायत को भ्रमण करके हमने सारी समस्या को एकत्रित किया और अवसानी नदी में, और एक और है सुखनदिया नदी के नाम से जाना जाता है जो तारडिक के आगे है, सभी नदी में पुल बनाने के लिए मैंने बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री को आवेदन दिया था, मुख्यमंत्री जी को आवेदन भेजे हैं। आपको कितना दिन पहले की बात है ये 2022 मार्च में हमने भेजा है। 25 आ गया, अभी तक क्या हुआ? अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बीच में RWD के जेई आए थे, हमको लिया करके गए थे, उसका मापी किए हैं, बोले हमसे कि प्राकलन भी बना है, अब आगे के क्या कार्य हो रहा है, क्या तैयारी चल रहा है, अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन मापी हुआ है। हमारे माध्यम से आप जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मांग करना चाहिए सरकार से? देखिए हम तत्काल वहाँ के बच्चे के लिए, जैसे आमडिग है और पहाड़ पे नागा टोली भी है, लुका परू भी है, वैसे वैसे गांव में हम अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय का मांग किए हैं, उसका भी रिटर्न में हम दिए हैं शिक्षा विभाग में कि वहाँ विद्यालय खोला जाए। वहाँ आज भी न विद्यालय है न आंगनबाड़ी केंद्र है, छोटे छोटे बच्चों को कोई शिक्षा से मतलब नहीं होता है, और जो बच्चे विद्यालय जाने लायक भी हैं तो नदी के चलते परेशानी होती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।